हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आज की टॉपिक है हमारी वुड। हम देखेंगे कि वुड कैसे फंक्शन करता है, कैसे हम एज अ मॉडल वुड का यूज करेंगे, कैसे जानेंगे कि इस सेंटेंस में हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि ये जो है विल, जिस तरह से विल जो होता है फ्यूचर में गांधी ये का अर्थ रखता है, देता है। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, तो मैं जो जब भी होती है उसकी गांधी ये से पहचान करते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस का जो वाक्य है वो फ्यूचर में होगा। ठीक उसी तरह से ये जो विल है, विल का हम जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म वुड होता है। तो जिस तरह से फ्यूचर टेंस में गांधी ये का के से हम जानते हैं कि ये वाक्य फ्यूचर का है, ठीक उसी तरह से ताती ते जब आता है वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में, तो हम वहां पे वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं खेलता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उसकी मदद करता। पैसा होता, देखिए मैं खेलता, मैं जाता और मैं गिटार बजाता, ऐसे ता आई और उसके पश्चात उस सेंटेंस का एंड हो जाए। जैसे मैं खेलता तो आई वुड प्ले, आई प्ले, मैं खेलता। देखिए ता से इस सेंटेंस की एंडिंग किससे हो गई? ता से। यही सेंटेंस समाप्त हो जाए फिर दूसरा, जैसे भी मैंने बोला अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उसकी मदद करता। पैसा होता सेंटेंस की एंड हुआ और दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, तो वहीं पे ता पे ही समाप्त हो जा रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए मैंने सेंस लिख रखा है, ता ते ती आता है या फिर ता ते ती के बाद थी आएगा। अभी हम देखेंगे इसका कहाँ पे ता ते ती के बाद थी आएगा। लेकिन ये ता ती ते के अलावा भी अगर गा ही ये आता है, उसमें रिक्वेस्ट, ऑफर और वांट, चाहत, इच्छा की बात की गई हो, वो सेंटेंस गांधी ये में हो लेकिन प्रेजेंट या पास्ट में हो। वैसे फ्यूचर में ना हो, गांधी ये हो लेकिन प्रेजेंट और पास्ट में हो, तो भी हम वुड का ही इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इसको देखेंगे कैसे वो गांधी ये आएगा। वो रिक्वेस्ट की बात करेगा, उसमें चाहे ऑफर की बात करेगा, चाहे वांट की बात करेगा, किंतु वो गागी आने के बावजूद भी प्रेजेंट की बात होगी या तो फिर पास्ट की बात होगी। अब हम एक एक करके इसको देखना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है वुड का यूज। तो पहला यूज हम पढ़ते हैं वुड का। वुड जो होता है, वुड को हम पढ़ेंगे तो वुड इसका सेंस होगा मित्रों, जैसे क्रिया लिखिएगा, को करता, क्रिया को करता के सेंस में आएगा। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, जैसे मैं खेलता, एग्जाम्पल मैं खेलता, तो आई वुड प्ले। देखिए क्रिया को करता मतलब खेलने का काम को करना, खेलने के काम को करता है। मैं खेलता तो आई वुड प्ले, मैं जाता आई वुड गो, मैं आता आई वुड कम। देखिए क्या है, गाती के सेंस नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि वुड का जो है यूज वो कर्ता के सेंस में, वो करने कर्ता के सेंस में आएगा। या फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसकी एंडिंग ता से होती हो, तो हम उसको जो है वुड का यूज करके बनाते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी हो
वुड का यूज करते हैं। दूसरा मैं सेंटेंस कहूं, आई वुड प्ले द गिटार। आई वुड प्ले द गिटार, मैं गिटार बजाता। मैं कुछ और एग्जांपल देखिए, कुछ अन्य एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं, वह मेरे साथ खेलता, वह मेरे साथ खेलता, किंतु आपने इजाजत नहीं दी। वह मेरे साथ खेलता किंतु आपने इजाजत नहीं दी। देखिए क्या है, वह मेरे साथ खेलता, ये था, तो ही, इसको बनाएंगे हम, ही वुड प्ले विद मी, ही वुड प्ले विद मी, वह मेरे साथ खेलता, he would play with me, comma, but आपने इजाजत नहीं दी, बट यू, देखिए इधर पुट है, अगर पास्ट है तो इधर के जो भी हम लिखेंगे वो पास्ट में ही बनेगी, किंतु आपने इजाजत नहीं दी, ली है, दी है, की है, इस तरह का पास्ट एंड रिपीट में यूज करते हैं हम। तो बट यू डिडंट, डिड नॉट कहें यार, डिडंट एज ए कंस्ट्रक्शन फॉर्म यूज कर ले हम, डिडंट allow me, आपने मुझे इजाजत नहीं दी। वह मेरे साथ खेलता किंतु आपने इजाजत नहीं दी, तो जो ये बना, ये खेलता। दूसरा एग्जाम्पल, काश मैं उससे बात करता, काश मैं उससे बात करता। आई विश, काश की एक होती है आई विश, आई वुड टॉक टू हिम, आई विश आई वुड टॉक टू हिम, काश मैं उससे बात करता। देखिए क्रिया को करता, बात करना, बात क्या है, क्रिया है, और उसको करता है तो क्रिया को करता। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल 3, जैसे मैं कहूं, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता। क्या करता, मेरे पास पैसे होते, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता। इफ आई हैड money, if I had money, then I would help you, आई वुड हेल्प यू। तो यहाँ आप एक देखिए, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता, ये क्रिया को करता मदद करने का। यहाँ आप देन लगा भी सकते हैं और नहीं लगाएंगे तो यहाँ आप कामा लगा देंगे तो सही हो जाएगा। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे मैं आज ऑफिस जाता, मैं आज ऑफिस जाता लेकिन मेरी
तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, मैं आज ऑफिस जाता या आज मैं ऑफिस जाता जाता क्या करता कि काम करता, क्या जाने का काम करता, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो टुडे टुडे आई वुड गो टू द ऑफिस। आई विल गो टू द ऑफिस वर्क। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट आई एम अनवेल। बट आई एम अनवेल। तो ये कुछ एग्जाम्पल वुड से रहे जिसमें इसका सेंस आता है करना, करता, करता रहता आएगा। मैंने बताया आपको कि ता के सेंस में आता है, किंतु जो सेंटेंस होगा उसकी वही ता पे एंडिंग हो जाती है। जैसे देखिए, मैं आज ऑफिस जाता, एंड हो गया। यदि मेरे पास पैसे होते, तो ये तो नहीं है, यहाँ है मैं आपकी मदद करता। मैं आपकी मदद करता प्रिंसिपल क्लास ही है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, क्योंकि जो कंजंक्शन से शुरू होता है वो सबऑर्डिनेट क्लास होता है। तो मैं आपकी मदद करता यदि अगर मेरे पास पैसे होते, तो ये वाली क्लास मुझसे बनेगी। तो इस पे सीन देखिए, इसकी बात करूं, चाहे इसकी बात करूं, या फिर मैं अभी सेंटेंस जो लिखा था उसमें वो ता से एंड हो जा रहे थे, जिसमें हम वुड का यूज करते हैं। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें हमने ये देखा था, एक तो वुड का सेंस लिखा था ता ती ते, दूसरा लिखा था हमने ता ती ते के बाद थी। ये वाला इसको इस सेंस में हम देखते हैं। तो जो वुड का इस्तेमाल होगा एग्जाम्पल, उसके लिए हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं कि उन दिनों मैं 5 बजे उठा करता था। उठा करता था, उन दिनों में 5 बजे उन दिनों में 5 बजे उठा करता था। तो देखिए, करता था थी थे, करता था उन दिनों। अब इस वाक्य से आपको पता चल रहा है होगा कि जैसे हम एक पढ़ते हैं यूज्ड टू, ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे अभी हम पढ़ेंगे। हालांकि इसका यूज अभी मैंने आपको बताया नहीं है। जहां पे हम वुड का यूज करते हैं, जैसे ये है यूज्ड टू, ये पास्ट की हैबिट को बताने के लिए कि जो बीते हुए समय में हमारी आदत हुआ करती थी उसे बताने के लिए किया जाता है। ठीक उसी तरह से वुड का भी यूज पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम करते हैं। जैसे इन सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है कि उन दिनों में 5 बजे उठा करता था, अभी नहीं उठ रहा है, ये उठा करता था। तो हम प्रयोग करेंगे वुड का। आई वुड गेट अप, आई वुड गेट अप एंड 5 o'clock। I would get up at 5 o'clock। मैं उन दिनों 5 बजे उठा करता था। दूसरा एग्जाम्पल, वो मुझे बिना कारण
डांटा करती थी। वो मुझे बिना कारण डांटा करती थी। तो डांटा करती थी मतलब क्या है ये, वो कोई फीमेल है। शी वुड स्कूल शी वुड स्कोल्ड मी फॉर नो रीजन। शी वुड स्कोल्ड मी फॉर नो रीजन। वो मुझे बिना कारण डांटा करती थी। तो देखिए, जहां पे मैंने यहाँ वुड का इस्तेमाल किया है उसकी जगह पर हम यूज टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यूज्ड टू जो सेंस वुड देगा वही सेंस यूज टू देगा। तो आप इसकी जगह पे चाहे यूज टू रखिए चाहे फिर वुड रखिए। अगला सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल 3। वो मुझसे रोज मिलता था और फिर स्कूल फिर साथ में स्कूल जाते थे। वो मुझसे रोज मिलता था और फिर स्कूल जाते थे। मिलता था और फिर स्कूल जाते थे। तो हम कह सकते हैं इसको, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो ही वुड मीट। हम जानते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ही वुड मीट मी एवरी डे and then we would go to school together। ये हुआ। देखिए, वो मुझसे रोज मिलता था ता है, ता या ता थी थे। He would meet me every day। वह मुझसे रोज मिलता था। And then we would go to school together। और फिर साथ में स्कूल जाते थे, हम साथ में स्कूल जाते थे। तो ये रहा इसमें। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉजेस हैं या फिर उसके आगे कंटिन्यू हो रहा है, इस तरह के सेंटेंस में एक चीज आपको ध्यान देना है मित्रों कि अगर कोई सेंटेंस है जिसमें ऐसे ही वो कंटिन्यू हो रहा है और हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस है ये कंटिन्यू हो रहा था, उसमें दो जगह वुड का इस्तेमाल किया। सपोज दैट अगर इस वुड के पहले वाला वुड की जगह पे हमने यूज, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि इस वुड की जगह हम यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज टू। किंतु इसके साथ एक चीज ये लागू होता है कि अगर सेंटेंस, जैसे इस सेंटेंस में दो जगह यूज टू वुड का इस्तेमाल किया गया है, हम यूज टू दोनों जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? जो है अगर हमने एक जगह इस पहले वाले यूज टू का वुड की जगह यूज टू का इस्तेमाल कर दें तो फिर नेक्स्ट वाले की जो ये है इसकी जगह यूज टू ना करके सिर्फ आगे जो भी होगा हम वुड का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं ये कह दूं कि मैं रोज खेलता, फिर राहुल से मिलता, फिर कार्टून देखने जाता। तो एक ही सेंटेंस में मैंने एक जो है मैं एक बोला, तो इसमें तीन सेंटेंस है, तीनों पास्ट को शो कर रहे हैं। हम यहाँ पे यूज टू का या वुड तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किंतु जब हम करेंगे तो पहला वाला सेंटेंस, जैसे मैं रोज खेलता, आई वुड प्ले डेली या एवरी डे, तो मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा वुड भी और यूज टू भी दोनों इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर एंड देन आई वुड मीट
टू राहुल, मैं राहुल से मिलता। तो मैं देखिए वुड वुड दोनों जगह इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे मैं यहाँ से हूं कि आई वुड प्ले एवरी डे, आई वुड प्ले एवरी डे, देन एंड देन एंड देन आई वुड मीट टू राहुल, देन या फिर देन के बजाय आफ्टर दैट कह सकते हैं आप। आफ्टर दैट आई वुड वॉच या सी द कार्टून। तो यूं आप अब देखिए ये आई वुड प्ले एवरी डे, मैं रोज खेला करता, मैं रोज खेलता, एंड देन और तब आई वुड मीट टू राहुल, मैं राहुल से मिलता। आफ्टर दैट इसके पश्चात आई वुड या फिर आई वुड वॉच द कार्टून, आई वुड सी द कार्टून। तो यहाँ जो वुड है, वुड की जगह पर के अगर हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे तो यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह नहीं कर सकते हैं। यूज टू के साथ ये है कि अगर एक ही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है तो पहले वाले की जगह हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं और उसके पश्चात जो भी आएगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहा वुड से संबंध। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी वुड का यूज हमने मित्रों देखा ता थी ते, वुड का यूज में हमने देखा ता ते ती के बाद थी बात। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो था ता गा ही गे, गा ही गे। इसमें क्या है आपको देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट, ऑफर, वांट, लेकिन वो किसमें होगा प्रेजेंट या पास्ट। प्रेजेंट या पास्ट की रिक्वेस्ट और ऑफर की बात होगी, लेकिन ताती ते के बजाय क्या आएगा गा ही गे। जिस तरह से फ्यूचर में गा ही विल और शैल शो करता है कि ये सेंटेंस किसमें है गा ही गे, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट या पास्ट में गा ही आएगा, उसमें रिक्वेस्ट और ऑफर या वांट हमें दिखेगा। जैसे एग्जांपल, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप मेरी मदद करेंगे? देखिए मैं करेंगे गाली ये के सेंस में बोल रहा हूं, लग तो रहा है ऐसे कि फ्यूचर है, लेकिन क्या मैं फ्यूचर में बात कर रहा हूं क्या कि फ्यूचर में मैं उससे वो मेरी मदद करने को अपनी मदद करने को कह रहा हूं? नहीं, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो हम इसे बनाएंगे वुड। मैं बात किसकी कर रहा हूं? रिक्वेस्ट की। यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट की कि क्या आप मेरी मदद करेंगे? वुड यू हेल्प मी? वुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप शांत रहेंगे? क्या आप कृपया शांत रहेंगे? क्या आप कृपया शांत रहेंगे? वुड यू प्लीज कीप क्वाइट? Would you please keep quiet?
क्या आप कृपया शांत रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने गा की ये के सेंस में बात किया, लग रहा है सेंटेंस से जैसे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, किंतु हम रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में। तो ये हमने रिक्वेस्ट का देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफर का। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफर के सेंस में। ऑफर के सेंस में हम देखते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूं, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। और would you dance with would you dance with me। क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। मैं उन्हें एक प्रस्ताव दे रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ किसी को, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। या फिर मैं कहूँ, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। would you play with me। would you play with me। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। क्या आप मेरे साथ फुटबॉल खेलेंगे। would you play would you play फुटबॉल with me। तो मैं इन सेंटेंसों के माध्यम से क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ और मैं ऑफर कर रहा हूँ किसी को, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। क्या आप मेरे साथ फुटबॉल खेलेंगे। क्या आप मेरे साथ मूवी देखने चलेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ मूवी देखने चलेंगे। क्या आप मेरे साथ टहलने चलेंगे। तो मैं ये सब के सब सेंटेंस के माध्यम से क्या शो करना चाहता हूँ, ऑफर शो करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है वांट, चाहत की बात हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जाम्पल हम वांट से लेते हैं, जिसमें हम वांट की बात करेंगे, चाहत की। जैसे मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं अब पढ़ना चाहूंगा। तो हम ऐसे में चाहूंगा के सेंस में हम वुड लाइक का इस्तेमाल करते हैं। वुड लाइक चाहूंगा का सेंस देता है, वुड लाइक चाहूंगा का सेंस देता है। हम यहीं पे इस्तेमाल करेंगे आई वुड लाइक। आई वुड लाइक स्टडी नाउ। आई वुड लाइक टू स्टडी नाउ। मैं पढ़ना चाहूंगा। चाह क्या है, आई वुड लाइक टू, या टू रहेगा मित्रों। आई वुड लाइक टू स्टडी नाउ, मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं तो वह पुराना गाना गाना चाहेगा। He would like to sing an old song। वो पुराना गाना सुनना पसंद करता है, गाना पसंद करता है, या वो पुराना गाना चाहेगा। तो इस तरह से हमने रिक्वेस्ट, ऑफर और वांट को देखा। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल बोलूं तो कहूं कि मैं और अधिक पैसा कमाना चाहूंगा ताकि मैं अपने लिए एक स्कूटी ले सकूं। आई वुड लाइक, मैं चाहूंगा
earn, I would like to earn more money, more money, so that ताकि I could buy a new scooty for herself. I would like earn more money. मैं और अधिक पैसा कमाना चाहूंगी so that ताकि I buy a new scooty for herself. मैं अपने खुद के लिए एक नई स्कूटी खरीद सकूं। तो मैंने वुड का यूज आपको रिक्वेस्ट, ऑफर और वांट के सेंस में बताया। अब अगला यूज हम देखते हैं, जो अभी हमने प्रेजेंट में देखा। नेक्स्ट यूज देखते हैं हम पास्ट में। पास्ट में हम कैसे यूज करेंगे इसका, वुड का एग्जाम्पल, मैं जानता था कि वह यहाँ नहीं आएगा। मैं जानता था कि वह यहाँ नहीं आएगा। मैं जानता था, indefinite past and definite, I knew that, मैं जानता था वह यहाँ नहीं आएगा। गांधी जी के सेंस में नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूँ, पास्ट की बात कर रहा हूँ। मैं जानता था, पास्ट में ये जान रहा हूँ कि वो यहाँ नहीं आएगा। He would not come here. He would not come here. मैं जानता था कि वह यहाँ नहीं आएगा। अगला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल, उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगी। उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगी। वह बाजार से कुछ खरीदेगी। शीशे She said that she would buy something बाजार से, from the market. She said that, उसने कहा कि she would buy something from the market. तो ये हमने देखा कि क्या है, पास्ट की बात कर रही है। वो रिक्वेस्ट ऑफ हर वांट में वो जो सेंस है, किसी उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगी। तो इसमें हमने इस तरह से जो गाय ये सेंट में प्रेजेंट और पास्ट में रिक्वेस्ट और ऑफ वांट था, इसे देखा। अगला रूल देखते हैं हम वुड बी का। तो नेक्स्ट हम रीडिंग डालेंगे वुड बी और हैव। ये हम देख रहे थे कि वुड बी और या फिर वुड हैव बीन। इसको देखते हैं, दो ये थे, इसे देखते हैं कि क्या सेंस होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वुड बी और वुड हैव है। तो सबसे पहले हम वुड बी को देखते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया होता। इसके 3 सेंस होते हैं। पहला होता, बिकम का सेंस मतलब जैसे हो जाना, जैसे मैं डॉक्टर होता, मैं इंजीनियर होता। तो इसके सेंस में होने के सेंस
होना के सेंस में यह होता है बिकम, होता। दूसरा जो है क्रिया, कर, करता रहा होता, मतलब कोई भी वर्क होगा इसमें वो कर रहा होता, ऐसे में वर्क की फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के ये आएगा और भी के बाद। नेक्स्ट है क्रिया को किया जाता, ऐसे में जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी और ये स्ट्रक्चर जो होगा वो पैसिव वॉइस में होगा। एग्जाम्पल जैसे मैं एक सिंगर होता, मैं एक सिंगर होता, तो होता क्या होता, मैं एक सिंगर होता, आई वुड बी अ सिंगर, आई वुड बी अ सिंगर, आई वुड बी अ डॉक्टर, आई वुड बी अ डांसर। तो जो होता क्या होता क्रिया को में होने का सेंस वी वुड बी का वो देता, बिकम होने के सेंस में मैं एक सिंगर होता, मैं एक डॉक्टर होता, मैं एक इंजीनियर होता, एटसेट्रा। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल जो आप कह सकते हैं कि मैं ये होता ताकि सेंस में। अच्छा, जब हम इसी का अगर हम निगेटिव बनाते तो हम यूं करते कि आई, जैसे मैं यहाँ कह रहा हूं मैं एक सिंगर होता, आई वुड नॉट बी अ सिंगर, मैं एक सिंगर नहीं होता। या फिर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यूं कहेंगे वुड आई बी अ सिंगर, क्या एक मैं सिंगर होता। जैसे यहाँ पे वुड आई बी अ सिंगर, क्या एक मैं सिंगर होता, या मैं एक सिंगर क्यों नहीं होता, तो यहाँ पे वाई लगा देंगे, हम बन जाएगा वाई वुड आई बी अ सिंगर। या फिर हम यू कहें वाई वुड आई नॉट बी अ सिंगर, निगेशन हम इस तरह से बनाएंगे। तो वुड बी का हमने एक यूज देखा जो होता होना विकल्प के सेंस में आता है, तो वुड भी हम वहां पे यूज करते हैं। दूसरा क्रिया को करता रहा होता, करता रहा होता के सेंस में हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कहें एग्जांपल, क्रिया को करता रहा होता, वह जा रहा होता, वह जा रहा होता, वह जा रहा होता, तो हम क्या कहेंगे कि ही वुड बी, ही वुड बी, और देखिए उसके बाद क्या रहेगा, जो भी क्रिया आएगी जाना, यहाँ पे गो और आई एन जी लगेगा। ही वुड बी गोइंग, वो जा रहा होता, वह आ रहा होता, जैसे राम आ रहा होता, तो राम वुड बी कमिंग। बच्चे सो रहे होते, द बॉयज वुड बी स्लीपिंग, बच्चे सो रहे होते। तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा, क्रिया को कर रहा होता, जा, क्रिया क्या है जाना, कर रहा होता, जा रहा होता, यहाँ पे जा रहा होता, आ रहा होता, क्रिया को कर रहा है, क्रिया को कर रहा है मतलब आ रहा होता, यहाँ सो रहा होता, इस तरह का सेंस देता है। तो हम वुड बी के पश्चात वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो रहा वुड बी से संबंधित सेकेंड नियम का। अब है हम थर्ड का एग्जाम्पल देखते हैं कि क्रिया को किया जाता, क्रिया को किया जाता, इस संबंध में एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं राम को भेजा जाता,
काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, भेजने का काम किया जाता है। जैसे ट्रांसलेट करें इसे तो राम वुड बी। अब देखिए यहाँ बी के बाद क्या लिखना है हमें, क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो भेजना का सेंड। राम बी सेंड, राम को भेजा जाता। मुझे गिटार दिया जाता, मुझे। नेक्स्ट एग्जांपल दो, मुझे गिटार दिया जाता तो आई वुड बी गिवन द गिटार। आई वुड बी गिवन द गिटार, मुझे गिटार दिया जाता। तो हमने एक यूज दूसरा देखा जो वुड बी से था। अब हम वुड हैव बीन का देखते हैं। ये मैं ऐसे ही रहने देता हूं क्योंकि इससे थोड़ा सा रिलेट करता है। जहां जो वुड भी है वहां अभी देखेंगे हम वुड हैव बीन का भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे नहीं ऐसे ही रहने देता हूं। इसके सेंस को यहाँ लिख देता हूं कि वुड हैव बीन का क्या अर्थ है। अब जो है इसके पश्चात हम ये वुड हैव देखते हैं, किंतु वुड हैव बीन यहाँ में लिखा है। वुड हैव बीन को देखने से पहले हम देखते हैं वुड हैव बीन। वुड हैव को देखते हैं और साथ साथ वुड हैव बीन को भी देखेंगे। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वुड हैव या वुड हैव बीन, ये दोनों ही डाल लेते हैं। वुड हैव पहले, सबसे पहले वुड हैव डालते हैं हेडिंग, वुड हैव। वुड हैव के जो सेंस है उसे हम देखते हैं। एक तो होता है पास होता, इसका एक सेंस होता है पास होता। दूसरा सेंस होता है इसका जो है क्रिया, ऐसे लिखिएगा ब्रैकेट, क्रिया को किया जा चुका होता। ऐसे में V3 आएगा, हम इस्तेमाल करेंगे V3। अर्थात वुड हैव का दो सेंस होगा, एक पास होता के सेंस में, एक क्रिया को किया जा चुका होता, मतलब जो भी होगा वो काम फिनिश्ड हो गया होगा। जैसे एग्जांपल में हम पास होने के एग्जांपल में यहाँ देखते हैं कि आई वुड हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम होती। तो पास होना, मेरे पास एक कलम होती। या फिर हम दूसरा कहेंगे आई वुड हैव अ बुक, मेरे पास क्या होता, किताबें होती, किताब होता। नेक्स्ट हम कहें वी वुड हैव मनी, मेरे पास धन होते, पैसा होते। इसी को नेगेटिव में जब हम बोलेंगे तो हम यूं कहेंगे वी वुड नॉट हैव मनी, इस तरह से कहेंगे। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो आप जानते हैं वुड को पहले इसको बाद में कर देंगे। तो वुड वी हैव मनी और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। और इसको जब हम नेगेशन बनाएंगे तो हम यूं कर सकते हैं वुड वी नॉट हैव मनी, तो इस तरह से कर सकते हैं। या फिर ये जो है, तो ये रहे पास होने के सेंस में, मेरे पास पेन होती, मेरे पास एक कार होती। आई वुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार होता। तो पास होने के सेंस में वुड हैव का
होता, होता पास होना। देखे ध्यान देख रहे हैं अभी तक जितना हमने पढ़ा मित्रों, सब में ता आ रहा है। मैंने शुरू में ही बताया कि ऐसा सेंटेंस हम बोलेंगे जिसकी तापे, जो क्रिया की एंडिंग तापे हो जाए, वहां हम उठ का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं क्रिया को किया जा चुका होता के सेंस में कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे कहूं मैं, वह राम दिल्ली जा चुका होता। राम दिल्ली जा चुका होता। तो क्या कहेंगे, राम would have, और फिर हमें लिखना क्या है, V3। जा चुका होता, जाना का क्या, gone। तो राम would have gone कहाँ, to दिल्ली, टू दिल्ली। तो इस जाने का काम किया जा चुका होता, वो काम कर चुका होता। राम दिल्ली जा चुका होता। वह घर जा चुका होता, वह घर जा चुका होता, वह घर जा चुका होता। He would have gone to home। नेक्स्ट है, वह घर आ चुका होगा। He would have come home। He would come home। तो ये जो कम लिखा है मित्रों, ये मैंने लिखा है थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हम जानते हैं कम, केम और कम ये होता है, तो थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि वुड हैव दो सेंस में पास होता है, और क्रिया को किया जा चुका होता के सेंस में हमने वुड का एक यूज देखा। नेक्स्ट यूज देखते हैं वुड हैव बीन का। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे वुड हैव बीन। would have been। would have been के नेक्स्ट यूज हम देखने जा रहे हैं मित्रों, would have been का। would have been का यूज हम देखेंगे। would have been के यूज में हम देखें इसके जो सेंस है, पहला होता है हो चुका होता, यानी कि बिकम के सेंस में, होने के सेंस में, इसमें होना के सेंस में। जैसे मैं ये हो गया होता, जैसे मैं डॉक्टर बन गया होता ना, मैं आपका फैन हो गया होता। दूसरा है यहाँ क्रिया, क्रिया को कर रहा होता, ऐसे में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी कि आईएनजी फॉर्म आएगी। और इसमें जो है समय से समय की बात की गई होगी, और जब हम जानते हैं समय की बात हो रही होगी तो उसमें हम सिंस अथवा फाल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते हैं। नेक्स्ट है इसका सेंस, क्रिया को किया जा चुका होता, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, और जैसा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हो चुका होगा, मैं ये जैसे मैं यहाँ पे अभी लिखा था वुड बी लिखा था, तो उसमें एक ऐसे ही सेंस आया था, होता, होता के सेंस में आया था कि मैं ये होता, मैं डॉक्टर होता, मैं डांसर होता, मैं इंजीनियर होता। तो ये वुड बी के सेंस, लेकिन हम वुड हैव बीन पढ़ रहे हैं, उसमें भी हो चुका होता, यानी कि काम जो है ये क्या है, फिनिश हो गया होता। बात बीते हुए की बात कर रहा है, मैं ये हो चुका होता। जैसे मान लीजिए सपोज कि मैं मेरा जो है जैसे
खान सर हैं, खान सर के बहुत लोग दीवाने हैं, बहुत लोग उनके फैन हैं, उनके पढ़ाने के तरीके को। तो मैं ये अगर उनसे मैं ये बात करता कि अगर मैं आपसे पहले पढ़ा होता तो मैं अब तक डीएम बन गया होता, या जो भी आप चाहें ये मैं हो गया होता। तो या फिर मैं आपका फैन हो गया होता, तो मैं आपका फैन हो गया होता, या फिर मैं डीएम बन गया होता। अगर मैं आपसे पहले मिला होता तो मैं ये हो गया होता। तो मैं बात कर रहा हूं कि पहले की मिला होता तो मैं ये हो चुका होता, तो मैं आपका फैन हो चुका होता। मैं ये कहूं कि मैं आपका फैन हो चुका होता। एग्जाम्पल के लिए, मैं आपका फैन हो चुका होता। हो चुका होता मतलब क्या है, हो चुका होता, बिकम हो गया होता। आई वुड हैव बीन, आई वुड हैव बीन आपका फैन, योर फैन। आई वुड हैव बीन योर फैन, मैं आपका फैन बन चुका होता। तो एक एग्जाम्पल ये आप देखें कि हो चुका होता के सेंस में। दूसरा जो है, दूसरा मैं कहूँ मैं डॉक्टर बन चुका होता। मैं डॉक्टर बन चुका होता। आई वुड हैव बीन, और डॉक्टर, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। ये जो यहाँ पे बीन हम इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे इसका तात्पर्य विकम से है। विकम से आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बन चुका होता। आई वुड हैव बीन ऑफ इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बन चुका होता। तो हमने एक वुड हैव बीन का देखा हो चुका होता के संबंध में। एग्जाम्पल, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्रिया को कर रहा होता, इस सेंस में देखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं, क्रिया को कर रहा होता, और इसमें क्या बात करेगा, समय से। वह 2 घंटे से खेल रहा होता। वह 2 घंटे से खेल रहा होता। वह 2 घंटे से खेल रहा होता। ही would we would have, sorry, he would have been, would have been। अब देखिए यहाँ क्या बात कर रहा है, हम देख रहे हैं कर रहा होता इसके सेंस में, तो इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी लगेगा। तो खेलना यहाँ पे क्या है, क्रिया है। ही वुड हैव बीन प्लेइंग, ही वुड हैव बीन प्लेइंग कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से खेल रहा होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से पढ़ रही होती। वो 2 घंटे से पढ़ रही होती। तो शी फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। शी वुड हैव बीन, शी वुड हैव बीन। अब पढ़ना का क्या होता है, पढ़ने का काम कर रही होती, तो स्टडिंग, स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो दूसरा हमने देखा क्रिया को कर रहा होता के सेंस में, जिसमें हमने इस्तेमाल किया हुआ बिफोर का। और क्रिया को कर रहा होता, तो खेल रहा होता, क्रिया को कर रहा होता। पढ़ रहा होता, क्रिया को कर रहा होता। इसमें अब नेक्स्ट एग्जांपल हम क्रिया को किया जा चुका होता इस सेंस में देखते हैं।
एग्जाम्पल, क्रिया को किया जा चुका होता, ऐसे केसेस में V3 आएगा और स्ट्रक्चर कैसे होगा, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में होगा। और एग्जाम्पल, हमें पानी दिया जा चुका होता, हमें पानी दिया जा चुका होता, वी would have been, देगा का V3 लिखेंगे, given water, क्या, we have given water, हमें पानी दिया जा चुका होता, तो क्रिया को किया जा चुका होता देना, we would have been given water। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे भेजा जा चुका होता, I would have been sent। मान लीजिए कि आगे क्या ना मुंबई घेर दे तो टू दिल्ली, टू मुंबई, मुझे मुंबई भेजा जा चुका होता, तो हमने देखा वुड हैव का, वुड हैव बीन का यूज तीन तरह से करते हैं, तीन सेंस में करते हैं। ये हो चुका होता, बिकम की, जैसे मैं डॉक्टर बन चुका होता, मैं इंजीनियर बन चुका होता, क्रिया को किया जा रहा होता, और नेक्स्ट नंबर पे देखा क्रिया को किया जा चुका होता, तो ये वुड हैव बीन के यूज रहे। हमने अभी तक देखा एक सिंपल रूल का यूज, दूसरा वुड बी का यूज देखा, और तीसरा देखा वुड हैव का, और ये चौथा देखा वुड हैव बीन का। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं वुड हैव हैड का। वुड हैव हैड का, वुड हैव हैड का हम देखते हैं, इस वुड हैव हैड का यूज देखते हैं, और इसका सेंस होता है पास्ट होता। एग्जाम्पल, मेरे पास लैपटॉप होता, किंतु मैंने अपना सारा पैसा उड़ा दिया। मेरे पास लैपटॉप होता, तो क्या लिखेंगे हम, आई वुड हैव हैड, आई वुड हैव हैड or laptop or laptop, but परंतु मैंने अपना सारा पैसा उड़ा दिया, but I wasted all my money। तो ये मेरे पास एक लैपटॉप होता, मेरे पास भी एक लैपटॉप होता, मेरे पास, यहाँ पे भी लिख लीजिए मेरे पास भी, तो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, या तो आई वुड हैव हैड और लैपटॉप टू, ये यू कर दूं, या फिर दूसरी तरह से करूं कि आई वुड आल्सो हैव हैड अ लैपटॉप, but I wasted all my money। मेरे पास भी लैपटॉप होता, किंतु मैंने अपने सारा पैसा उड़ा दिया। तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे तो लैपटॉप के बाद कर देंगे, और आल्सो का इस्तेमाल करेंगे तो उनके जस्ट बाद कर देंगे। तो मेरे पास भी पैसा होता हो, ये पास्ट को शो कर रहा है, मेरे पास भी होता, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता।
एक एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल है ये, दूसरा एग्जांपल, काश मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख दूं काश मेरे पास लैपटॉप होता, आई विश आई वुड have had, और काश मेरे पास एक लैपटॉप होता, लैपटॉप या मोबाइल होती, आई विश आई वुड हैव हैड अ लैपटॉप। इसको हम इस तरह से वुड हैव हैड का यूज करके भी लिख सकते हैं, और दूसरा वुड हैव का यूज करके भी वही बता सकते हैं पास होने के सेंस में। तो चाहे हम वुड हैव हैड का यूज कर ले या फिर हम सिर्फ करें वुड हैव का, तो भी यही सेंस आएगा, मेरे पास एक, काश मेरे पास एक लैपटॉप होता या फिर काश मेरे पास एक लैपटॉप होता। दोनों जो है हैव वुड हैव चाहे वुड हैव हैड का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इतना हमने देखा, अभी भी इसमें बहुत है जो नियम शेष रह गए हैं, किंतु वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मित्रों, इसलिए जो इसके रेस्ट ऑफ पार्ट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के मिलते हैं और उसे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अगर ये जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है वुड को एड अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो आपको अगर समझ में आए होंगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। नहीं समझ में आए होंगे तो एक बार रूल जो भी बताया गया है उसको पढ़िए, इसको जितना आप रिपीट करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको समझ में आता जाएगा, फिर आप इसके यूजेस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब इसके पश्चात जो रेस्ट ऑफ पार्ट है वुड के, उसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बिग बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।